मसीह में आप सबकी सलामती चाहते हैं। मैं हूं फादर राइन जोसेफ और खुशामदीद कहते हैं आप सबको। हम चाहते हैं कि आप सब ऑडिशन दें और यहाँ आएँ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं। एक बार फिर ऑडिशंस के खूबसूरत मरहले के बाद इस बार जिसने क्वालिफाई किया है, बड़े हैरानकुन तरीके से और बहुत ही उम्दा पॉइंट्स के साथ, वो एक नहायत ही प्यारी नन्ही मुन्नी बच्ची है जो आज मेरा सामना करेंगी इस हॉट सीट पर। उनका नाम है कैरल। जब वो आएंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो यहाँ से जीत कर जाएं। मेरा नाम खुर्रम शहजाद है और मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ ऑडिशन दिया था प्रोग्राम आप कितना जानते हैं में। बच्चों की तैयारी ज़्यादा अच्छी थी मुझसे, तो बेटी मेरी सिलेक्ट हो गई फ़ाइनल राउंड के लिए। बच्चों को ज़ाहिर है वो जब निकाह के वादे होते हैं तो उसमें प्रॉमिसेस हम करते हैं कि हम जो खुदा हमें औलाद देगा तो हम उसकी मसीही अक़दार के मुताबिक परवरिश करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन वादों को पूरा करते हुए अपना हिस्सा उसमें डाल सकूँ, बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत में, मसीही तालीम और तरबियत में। लेकिन मेरी वाइफ जो हैं वो बेसिकली वो सारी चीज़ों को देख रही होती हैं, वही बच्चों को स्टडी में भी, स्कूल की स्टडी में भी और जो मजहबी तालीम है उसमें भी वो इनको लेकर चल रही होती हैं। दुआ में बिठाना और दुआ में इनको साथ लेके चलना, कलाम पढ़ना। दोपहर में 3 बजे ये लोग इलाही रहम की डिवाइन मर्सी की जो चैपलेट है वो पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जब मैं ऑफिस से आ जाता हूँ शाम में, तो फिर हम लोग 7 बजे रात में, हमने 7 बजे का टाइम इसलिए दुआ का रखा है रात में क्योंकि फिर वो अगर हम सोने से पहले का टाइम रखें तो वो उसमें ये होता है कि किसी को सुस्ती हो रही है, कोई सो रहा है, कोई ऊँघ रहा है, कोई लेट रहा है, तो इसलिए 7 बजे का हमने टाइम रखा है कि रात में हम 7 बजे दुआ करते हैं। मेरा नाम एबनर उमेर है और मेरा नाम कैरल शहजाद है। मैं 11 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 5C में। मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में स्टडी करती हूँ और मैं चर्च में लेक्चर ग्रुप में भी हूँ और ऑल्टर सर्विस में भी हूँ। कुछ दिनों पहले फादर राइन का टीज़र देखा था तो हमने प्रैक्टिस की और उसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी। और जब मैं गया तो मैं सबसे छोटा था, तो मुझे लगा कि मास्टर जी जो हैं वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फिर जब मैं गया तो वो बहुत इजी थे, इसलिए तो मेरे 8 हो गए। लॉकडाउन में हम ऑनलाइन अटेंड करते हैं प्रेयर। हम इसी रूम में करते हैं, अपने रूम में बेड पर। मैं, मामा, एबनर और बाबा, हम चारों यहाँ पर बैठते हैं और सामने टेबल पर लैपटॉप रख के हम प्रे अटेंड करते हैं। जब मास्टर जी ने हमें बुलाया हमें बताने के लिए कि कौन विनर है, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा आगे आएँ और आप सेलेक्ट हो गई हैं, तो मैं बहुत खुश हुई और मैं थोड़ी नर्वस भी थी कि अब मैं फादर राइन के पास जाऊंगी तो वो पता नहीं कैसे क्वेश्चंस करेंगे, वो इजी होंगे या डिफ़िकल्ट होंगे। तो फिर उसके बाद जब हम घर आए तो फिर मम्मा ने फिर मेरी प्रैक्टिस करवाई। मेरी शुरू से ये ख्वाहिश है कि मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो खुदावन में आगे बढ़ें और खुदावन जो है वो उनको अपनी पाक खिदमत में इस्तेमाल करें। शादी से पहले जो है मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान से बिलोंग रखती थी, बट आफ्टर शादी जो है वो मेरे हस्बैंड कैथोलिक थे, तो अब मैं उसी से कनेक्टेड हूँ। और दूसरा ये कहना चाहूँगी कि मैं फ़ादर्स की लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो खुदावन में जो है वो गुजारते हैं। हाँ, मैं अपने बेटे को भी यही चाहूँगी और मेरी खुदा से भी ये दुआ है और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें दुआओं में याद रखें कि मेरा बेटा जो है वो खुदा जो है उसको भी फादर बनाए और मेरी बेटी को सिस्टर। मेरी बेटी सिलेक्ट हुई तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो अब वो जब नेक्स्ट राउंड में जाती है फाइनल में, तो मेरी यही दुआ है कि वो जो है बड़े हरूफ वाली बाइबल जो है वो हासिल करें। बुलाना चाहूँगा मैं हमारे इस स्टेज पर, हमारे इस प्रोग्राम में कैरल को। कैरल, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड जॉइन मी ऑन द स्टेज।
प्लीज सिट डाउन। कैरल बेटा वेलकम। क्या आपका पूरा नाम क्या है? कैरल शहजाद। कैरल शहजाद। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। कौन सी क्लास में? 7। क्लास 7। वैसे तो उम्र नहीं पूछते, लेकिन आप अपनी उम्र बता दो। 13। सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट हमारे इस एपिसोड में, हमारे इस शो में चौथा एपिसोड है और सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट कैरल है। शाबाश बेटा। और आपके पेरेंट्स आपके साथ आए हैं, जी। वेरी गुड, अच्छी परवरिश आपने की है। सो वालिदैन देखिए, आपके बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं। इसी तरह थोड़ी सी हिम्मत बटोरिए, मेहनत कीजिए और उनको यहाँ पर भेजिए ताकि वो कॉन्फिडेंस में बढ़ सकें, अपना ईमान में बढ़ सकें और इसी तरह ज़िंदगी में भी कामयाब हो सकें। कैरल कैसा लग रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं नर्वस हूँ अभी थोड़ा सा। डोंट वरी, नर्वस होने की कोई बात नहीं। आराम से खेलें, इत्मीनान से खेलें और आज़ादी के साथ खेलें। जी। रूल्स आपने प्रोग्राम देखती हैं आप प्रोग्राम? जी। रूल्स आपको पता होंगे, लेकिन आपके लिए और ऑडियंस के लिए एक बार फिर दोहरा देते हैं। 10 सवालों पर मुश्तमिल ये क्विज होगा, जिसमें से 2 लाइफलाइंस आपको दी जाएंगी जो आप इनसे पूछ सकती हैं। हमारे 2 लाइफलाइंस हमारे ग्रैंड मास्टर्स हैं, फादर अफजल और मास्टर एंथनी। एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वक्त निकाल कर यहाँ आते हैं हमारे शो में और हमारे पार्टिसिपेंट्स की रहनुमाई करते हैं। आपकी तफसील से हमारे ऑडियंस मेंबर्स जो हैं, जो हमें देख रहे हैं ऑनलाइन, वो मुस्तफ़ीद होते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर आपने 10 के 10 जवाब सही दिए तो इनाम में आपको ये कलाम मुक़द्दस जो 3 एपिसोड से यही पड़ी है और मैं चाह रहा हूँ आप इसे लेकर जाएं ताकि पाकिस्तान कैथलिक बाइबल कमीशन को मौका दिया जाए कि वो एक नई बाइबल यहाँ पे रख सके, क्योंकि उन्हीं के वसीले से ये यहाँ तक पहुँची है। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, चलिए शुरू करें। जी। चलिए, तो पहला सवाल बेटा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। यहूदी रवायत के मुताबिक इशाया नबी का ताल्लुक किस कबीले से था? अकॉर्डिंग टू जूइश ट्रेडिशन, टू विच ट्राइब डिड आइज़ाया बिलोंग टू? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए याकूब, ऑप्शन बी लावी, ऑप्शन सी यहूदा या ऑप्शन डी बिन्यामीन। 30 सेकेंड आपके पास है। जी। 2 लाइफलाइंस आपके पास हैं। मुश्किल सवाल है। ऑडियंस आपको बताते चलें कि ऑडिशंस में इस बच्ची ने 10 में से 9 सवालों के जवाब ठीक दिए थे, जो कि एक बहुत बड़ी एक काबिलियत है इसकी। बड़ी खूबसूरत तरीके से इसने अपना ऑडिशन राउंड पार किया था। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहूदा। आर यू श्योर? यस। यस, लॉक कर दें इसे? जी। कॉन्फिडेंट हो? नहीं। 2 लाइफलाइंस आपके पास हैं। लॉक कर दें। लॉक कर दें। कंप्यूटर ऑप्शन सी यहूदा को लॉक किया जाए। क्यों लगा आपको कि ये सवाल दुरुस्त का जवाब, तो दुरुस्त जवाब ये होगा? कैसे लगा, क्यों लगा? बस वैसे ही। वैसे ही आपने गैस किया। जी। 2 लाइफलाइंस थी ना आपके पास, जी। यूज क्यों नहीं की? मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सही है। हाँ, अगर आप यूज कर लेती तो लाइफलाइन क्या हो जाती? जाया, क्योंकि आपका जवाब दुरुस्त है। शाबाश कैरल, वेल प्लेड। मेरी नज़र में ऑडियंस ये बहुत मुश्किल सवाल था जो इस बच्ची के सामने रखा गया, लेकिन इसने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया। शाबाश कैरल, शाबाश, कीप इट अप। तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा सवाल ये है। यहूदी ईद क़याम पर कौन सा तुम्हार
पढ़ा करते हैं। ऑन द फेस्टिवल ऑफ बूथ्स विच स्क्रोल इज रेड बाय द जूस। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए नशीदुल अनाशीद, ऑप्शन बी राउत, ऑप्शन सी मरसिए या ऑप्शन डी जामा। जी कैरल 30 सेकेंड आपके आप शुरू हो चुके हैं। तसल्ली से, इत्मीनान से, 2 लाइफलाइंस आपके पास हैं। सेकेंड। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राउत। आर यू श्योर? 30 सेकेंड आपके पास है और आपके पास 2 लाइफ लाइन्स हैं। ऑप्शन बी। किस अश्योरिटी के साथ आप कहती हैं? ये भी गैस किया। नहीं बेटा, आपने गैस नहीं करना, और अगर गैस करना ही है तो जब लाइफ लाइन खत्म हो जाए फिर गैस करना। ये मेरा आपको मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी। लाइफलाइन लेंगे जी। स्मार्ट चॉइस। किन से आप जवाब तलब करना चाहेंगी, मास्टर एंथनी से या फादर अफजल से? फादर अफजल, आपकी तरफ हम आते हैं और कैरल आपकी मदद चाहती है। कैरल, ये आपके पास पहली लाइफलाइन थी। जो सवाल आपसे पूछा गया था, यहूदी ईद क़याम पर कौन सा तुमार पढ़ा करते थे, तो इसका दुरुस्त जवाब है जामे का तुमार। थैंक यू फादर अफजल। मास्टर जी, अगर आप थोड़ी सी इस पर वजाहत कर दें, थोड़ी सी तफसील बता दें हमारी ऑडियंस के लिए। यहूदी रिवायत के मुताबिक वो रोज़मर्रा तिलावतें तो करते थे, जिसमें तौरेत भी थी और सहाइफ अंबिया भी थे और ज़बूर भी पढ़ा करते थे। लेकिन इसके साथ साथ 5 मखसूस तुमार थे जो वो उन ईदों के मौक़ों पर पढ़ते थे। हर ईद के लिए अलहदा तुमार था। तो ईद क़याम के मौके पर जो पढ़ी जाती थी वो थी जामे का तुमार, खौले, ठीक है ना, उस्ताद टीचर का। इसी तरह फसा के मौके पर जो है वो नशीदुल अनाशीद का पढ़ते थे। तो यूँ हर मौके के लिए, हर ईद के लिए उन्होंने अलहदा तुमार था, तो खुसूसन उसकी तिलावत की जाती थी। तो दुरुस्त जवाब जो फाज़ साहब ने बताया वो यही है कि ईद क़याम के मौके पर जो है वो जामे की किताब या जामे का तुमार जो है वो पढ़ा जाता है। इन 5 तुमारों को मिलाकर एक नाम दिया जाता था मेगालॉथ। तो मेगालॉथ जो है ना वो 5 तुमारों पर मुश्तमिल। तो मेगालॉथ से वो करते थे इसकी ईद के मौके पर। फादर जी थैंक यू वेरी मच। ग्रैंड मास्टर आपका बहुत शुक्रिया। जामे की किताब सही जवाब है, राइट। इंग्लिश में से इक्लेसियास्टिस कहते हैं, इट कंटेन्स एडवाइस, विजडम है इसमें, बच्चों को सिखाने के लिए, दोस्तों के लिए, हम सब के लिए, ताकि इसके वसीले से हम राह रास्त पर आ सकें। सो थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपकी स्क्रीन पर बेटा अगला सवाल ये है। बनी इसराइल के किस सिपा सलार के लिए दिन तवील किया गया? फॉर विच वॉरियर इन इसराइल वॉज 1 डे एलोंगेटेड। ठीक है, वो दिन था, उस दिन को सूरज जो है वो ढला नहीं, क्योंकि वो जंग लड़ रहा था। ठीक है, और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए इशाया, ऑप्शन बी यशवा, ऑप्शन सी मूसा या ऑप्शन डी इलियास, आइजाया, जोशुआ, मोसेस और एलाइजा। इनमें से जो वॉरियर था वो जो सही जवाब होगा। 30 सेकेंड आपके पास है बेटा। एक लाइफ लाइन आपके पास मौजूद है मास्टर एंथनी वाली। तसल्ली से, इत्मीनान से, रिमेंबर वॉरियर, सिपा सलार वॉरियर, जंग लड़ने वाला। आइजाया, जोशुआ, मोसेस, इलियास। इनमें से किसने जंग लड़ी होगी आपके मुताबिक? 20 सेकेंड बेटा आपके पास है। सूरज जो था खुदा ने उसे ठहरा दिया, क्योंकि जंग जीतना जरूरी था।
ना तो वो प्रॉफिट था, ना तो वो किंग था, ही वॉज ओनली अ वॉरियर। उसका काम सिर्फ जंग लड़ना था। 15 सेकेंड्स। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जोशुआ, यशवा, श्योर? यस। लाइफलाइन तो नहीं यूज करना चाहेंगी? नहीं। 100%? यस। लॉक कर दें? जी। ठीक है कंप्यूटर, ऑप्शन बी यशवा यानी जोशुआ को लॉक कर दिया जाए। इशाया कौन था? प्रॉफिट। इलियास कौन था? प्रॉफिट। मूसा? प्रॉफिट। सही जवाब यशवा। दैट्स राइट, वेरी गुड। शाबाश बेटा, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट शाबाश, वेल डन, वेल डन, थैंक यू। वेल प्लेड, वेल प्लेड। इसी तरह खेलते रहें और ये कलाम मुकद्दस आपका होगा और आप इस शो की पहली विनर होंगी, और ना ही सिर्फ पहली विनर बल्कि सबसे यंगेस्ट विनर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर ये है। गैर अक़वाम में खुदावंद यसु मसीह की पहली मुबश्शिरा कौन थी? इन सिंपल लैंग्वेज, which was the first woman from the Gentiles who spread the news about Jesus? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए, कनानी औरत जिसे हम केनानाइट वुमन कहते हैं। ऑप्शन बी, मरियम मजदली जिसे हम मैरी मैगडलिन कहते हैं। ऑप्शन सी, सामरी औरत जिसे हम समैरिटन वुमन कहते हैं। या ऑप्शन डी, मार्था जिसे हम इंग्लिश में मार्था के ही कहते हैं। तो कैरल, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कनानी औरत। यस। आर यू श्योर? यस। आपके पास एक लाइफलाइन मौजूद है, ठीक है, एक लाइफलाइन मौजूद है, तो थिंक अबाउट इट, थिंक केयरफुली, डोंट वरी, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, डोंट आंसर क्विकली। आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, इसे गवाइए मत, आराम से खेलिए। 25 सेकंड अभी आपके पास मौजूद हैं। जूइश खातून नहीं थी, गैर कौम में से थी। उसने यस्सु का पैगाम सुनकर जब उसने बातें की तो फिर उसने जाकर सबको बताया कि ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सामरी औरत। यस। आर यू श्योर? यस। 100%? यस। क्योंकि पहले आपने कनानी औरत बोला, अब आप सामरी औरत कह रही हैं। आई एम श्योर। 15 सेकेंड। ऑडियंस, आप भी सोचें क्या जवाब हो सकता है और घबराइए मत, आप ऑडिशंस दे और आए। हम जानना चाहते हैं आप कितना जानते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जीत कर जाएं। तो 10 सेकेंड। लॉक करें या लाइफलाइन लेंगी? लॉक करते हैं। सामरी औरत को लॉक कर दें, ऑप्शन सी को। जी। कंप्यूटर लॉक कर दें सामरी औरत को। मैंने आपको कहा आपके पास एक लाइफलाइन है, बोला था ना आपको। बड़ा हो ना आपसे, आपने लाइफलाइन नहीं ली ना। नानी औरत आपने पहले बोला था ना, अगर आपको चुन लेती ना तो आपका जवाब गलत होता, क्योंकि आपका जवाब सही है। गुड गुड, शाबाश कैरल। तो आप बहुत अच्छा खेल रही हैं एंड योर पेरेंट्स आर सो प्राउड ऑफ यू। वो इस वक्त आपको देख रहे हैं और इस लम्हे अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। लेकिन अगले सवाल पर बढ़ने से पहले, क्योंकि आप इतना अच्छा खेल रही हैं, वैसे तो आपको मदद की ज़रूरत इतनी तो नहीं है, फादर जी ने आपकी मदद की, एक मदद और आपको मिलेगी, लाइफलाइन। लेकिन एक छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए। St. Joseph's College for Women is providing young women quality education from past 70 years. Well qualified and experienced faculty for all disciplines. Auditorium with all facilities installed for facilitation. Spacious and well ventilated classrooms. 5 labs for science students. Well equipped computer lab for staff and students. Multimedia installed classrooms.
library with collection of more than 16,000 books, co-curricular and extracurricular activities throughout the year, ground for sport activities, individual attention at each student, career guidance and counseling. St. Joseph's College for Women is considered among top 10 colleges of Karachi and recognized on both national and international level. Admissions are now open. Online registration starts from the 15th of June. Online test phase 1 would be held on 15th July. Online test phase 2 would be held on 22nd July. Commencement of classes from 17th August. ऑडियंस को बताते चले कि जब इन्होंने ऑडिशन दिया तो इनका छोटा भाई एबनर वो भी इनके साथ आया था, और है तो वो छोटा सा, लेकिन उसने 10 सवालों में से 8 सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। हम उसे शो का हिस्सा तो मुकम्मल तौर पर अकेले नहीं बना सकते क्योंकि उसकी उम्र कम है, लेकिन हम उसे कैरल का मददगार ज़रूर बना सकते हैं। इसलिए हम एबनर को दावत देते हैं। एबनर, प्लीज़ आप सामने आएँ ताकि हमारी ऑडियंस आपको देख सके और छोटे छोटे बच्चे भी आपको देख सकें कि ऐसे भी हमारे काबिल बच्चे हैं जो कलाम से प्यार करते हैं। आइए एबनर, कम इन फ्रंट। लॉकडाउन में हम हाथ नहीं मिलाते, लेकिन हम ऐसे कर सकते हैं। कम, हैव अ सीट। तो आज ऑडियंस हमारे पास हॉट सीट ही नहीं बल्कि हॉट सीट्स हैं, राइट? एबनर, वेलकम, और आई एम श्योर यू विल हेल्प योर सिस्टर, राइट? सो एबनर, आप ठीक हो? यस। वेलकम। खुश हो आप? यस। हैप्पी टू बी ऑन द सेट नो, इस प्रोग्राम में? जब आपको बताया गया कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकते तो आपको तो बुरा लगा होगा जी। लेकिन हमने आपके लिए सरप्राइज़ रखा था, और वो सरप्राइज़ ये था, ठीक है? तो अभी आप दोनों मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस क्विज़ को जीत के जाएं, ठीक है? चलिए, तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। मुकद्दस पतरस रसूल के लिए कलीसिया में राइज अलामत क्या है? व्हाट इज द एम्बलम और सिंबल एसोसिएटेड विद सेंट पीटर? उसकी पर्सनैलिटी याद रखना, ठीक है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए, 2 चाबियां और उल्टी सलीब। ऑप्शन बी, 2 तलवारें और कलाम। ऑप्शन सी, नेज़ा और ढाल। या ऑप्शन डी, उल्टी सलीब और नेज़ा। ऑप्शन ए। ओह, इतनी जल्दी? जी। सो कॉन्फिडेंट? यस। जब मैं अभी ऑप्शंस आए थे तो एबनर ने फटाफट ऐसे कर दिया था। हाँ, तो लॉक कर दें? यस। लाइफलाइन नहीं यूज करना चाहेंगे? 100%? यस। ओके, ठीक है। कंप्यूटर, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी जो है उसमें उल्टी स्लीब और नेज़ा है। याद मुकद्दस पतरस की मौत कैसे हुई थी? उनको स्लीब पर उल्टा लटकाया। तो ऑप्शन डी जो था गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट। एबनर, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। मेरे ख्याल से इस सीट पर मुझे नहीं, आपको होना चाहिए, है ना? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं हमारे ग्रैंड मास्टर्स की तरफ, जो हमें थोड़ी सी तफसील देंगे इस ऑप्शन के बारे में। बहुत खूब, बड़ा मज़ा आ रहा है इन छोटे दोनों कंटेस्टेंट को सुनकर, बड़ा कॉन्फिडेंस है। जस्ट इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज, जिस तरह फादर जी ने कहा, मुकद्दस पतरस रसूल जो कि खुदाम यीशु मसीह के गद्दी नशीन है, और ये जो आपने जवाब बताया 2 चाबियाँ, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह के गद्दी नशीन है और खुदाम यीशु मसीह के पास इख्तियार था आसमान और ज़मीन का, और ये इख्तियार खुदाम यीशु मसीह ने पतरस रसूल को दिया, तो इसलिए 2 चाबियाँ। उल्टी सलीब, जब मुकद्दस पतरस को सलीब दी जा रही थी तो उसके जहन में आया कि उसको उसके उस्ताद को, यानी हमारे खुदाम यीशु मसीह को सीधी सलीब दी गई, तो उसने कहा मैं अपने उस्ताद के
बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने कहा मुझे, क्योंकि मेरे उस्ताद को सीधी स्लीप दी गई तो मुझे उल्टी स्लीप दी जाए। तो तब से ये उल्टी स्लीप जो है उसके बारे में मशहूर है। और ये दिलचस्प वाक़या है क्योंकि वो अपने उस्ताद की तरह नहीं होना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फादर अफजल, आपकी इस तफसील का जो आपने हमारे साथ शेयर किया और हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। 5 सवाल मुकम्मल हो गए हैं, आधा क्विज़ ख़त्म हो गया है, 5 सवाल रह गए हैं। आप सिर्फ 5 सवाल दूर हैं इस कलाम मुक़द्दस से। ऑलराइट, और एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास बाकी है। यहाँ पर हम आपको एक ऑप्शन देना चाहेंगे और वो ऑप्शन ये है कि आप अभी इस गेम को, इस क्विज़ को यहाँ पर रोक सकते हैं और हमसे छोटे बाइबल और एक कैश प्राइज लेके जा सकते हैं। नहीं। लालच बुरी बला है। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं। खेलोगे? जी। शाबाश, देखें बच्चों का जज्बा, देखें पैसा अभी नहीं लेकिन कुर्सी, ये है, कुर्सी का जोश है। तो शाबाश बच्चों, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड योर कॉन्फिडेंस। बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की जानिब। तो छठा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर गौर फरमाइए, ये है, बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले किस मकतूल का नाम दर्ज है? Which was the first person to be murdered in the Bible? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ऑप्शन ए यसु, ऑप्शन बी इब्राहिम, ऑप्शन सी यहूदा या ऑप्शन 4 हाबिल। जीसस, अब्राहम, जूडस और एबल। ऑप्शन डी। एबल। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी। ऑप्शन डी, आर यू श्योर? यस। एबल, हाबिल इज द राइट आंसर। यस। ठीक है। आपको ज्यादा बाइबल किस में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में, उर्दू में? दोनों ही। दोनों में? दोनों मतलब अगर आप जीत गए तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। जी। अबनर भी? ठीक है, लॉक कर दें? लाइफलाइन नहीं यूज करेंगे? नो। वो बैठे हैं आपके लिए। चलें ठीक है, ऑप्शन डी हाबिल को लॉक किया जाए। आपको वैसे पता है मकतूल का मतलब क्या है? आपने बताया जो है कौन मर्डर हुआ सबसे पहले। हो सकता है मैंने गलत बताया हो। चलें, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते। आई एम सॉरी, आपका जवाब गलत हो सकता था लेकिन सही है, बिल्कुल सही जवाब। हाबिल इज द राइट आंसर। 6 सवाल हुए मुकम्मल। अब चलते हैं 7वें सवाल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर यह है। आदम के तीसरे बेटे का क्या नाम है? आप फिर मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। What was Adam's third son's name? और आपके सामने ऑप्शंस देने पड़ेंगे मुझे? नहीं, आपको जवाब आता है? जी। क्या है जवाब? शीत। चलें फिर भी देखते हैं ऑप्शंस में ये है कि नहीं है, कम से कम ऑडियंस तो देखे। मुझे नहीं पता सवाल का जवाब सही है कि गलत है, देखते हैं क्योंकि मैं भी अभी बाइबल पढ़ रहा हूँ, है ना। चलें, ऑप्शन ए हनूक, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी तोबील या ऑप्शन 4 या डी, ऑप्शन डी अनुष। जी, ऑप्शन बी शीत, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेथ, SETH। लाइफलाइन यूज करना चाहेंगी? नहीं। ग्रैंड मास्टर, मैं शर्मिंदा हूँ, अफसुर्दा हूँ, परेशान हूँ कि आज आप ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन इसमें हमारी खुशी है कि हमारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं आज। चलिए सवाल को फिर लॉक कर दें बच्चों। जी। वाह क्या बात है। कंटेस्टेंट्स हो तो आप जैसे, वैसे तो जितने कंटेस्टेंट हमारे आए बहुत अच्छे थे, हर कंटेस्टेंट की अपनी वैल्यू है, लेकिन आप भी बहुत उम्दा हैं, बहुत उम्दा हैं। क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं इसलिए मुझे आपको इंतजार नहीं करवाना, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
शाबाश, वेरी गुड। बढ़ते हैं हमारे कौन से सवाल की जानिब? 8वें सवाल की जानिब। आर यू श्योर? इसके मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा। चलें, अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इज इट? मती रसूल ने कहां तबलीग की? Where did Saint Matthew preach his gospel? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए अफ्रीका, अफ्रीका। ऑप्शन बी यूरोप। ऑप्शन सी एशिया या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 20 सेकेंड आपके पास है, एक लाइफलाइन आपके पास है। In which place or continent did Saint Matthew the Apostle evangelize? Africa, Europe, Asia, Australia. सब शागिर्द, सब रसूल कहीं ना कहीं गए, दूर दराज गए। तोमा रसूल जो है वो पाको हिंद आया, इसी तरह मती रसूल भी जो है वो गया था। कहां गया होगा? 20 सेकेंड आपके पास है, एक लाइफलाइन आपके पास है। ये 8वां सवाल है, इसके बाद 2 सवाल और लाइफलाइंस खत्म हो जाएंगी अगर आपने यूज कर लिया। 15 सेकेंड। Are you sure? Yes. 10 सेकेंड। 4 कॉन्टिनेंट्स आपके सामने हैं, एक लाइफलाइन आपके पास है। 8, 7, लाइफलाइन। Yes. ऑस्ट्रेलिया श्योर नहीं हो? नहीं। लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? आर यू श्योर? ठीक है, गुड चॉइस, गुड चॉइस। चलते हैं, एक लाइफलाइन जो आपकी बची है ग्रैंड मास्टर मास्टर एंथनी की तरफ। जानते हैं कि आपके इस सवाल का क्या जवाब होगा। जी मास्टर जी। कैरल और एबनेर, अच्छा हुआ कि आपने लाइफलाइन यूज़ करने का फैसला किया, क्योंकि आप जो कुछ भी सिलेक्ट कर रहे थे आपके ऑप्शन ठीक नहीं थे, आपके जवाब ठीक नहीं थे, आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। मती रसूल ने अफ्रीका में तबलीग की, खुदावंद का पैगाम अफ्रीका में जाकर सुनाया, तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है अफ्रीका। थैंक यू मास्टर जी आपके इस मदद के लिए। यकीनन मास्टर जी ने आपको बुराई से बचाया है, क्योंकि आपका जो जवाब था वो गलत था। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द राइट आंसर। सही जवाब क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका इज द राइट आंसर। 8 सवाल खत्म हो गए हैं और आपकी लाइफलाइंस भी इसके साथ खत्म हो गई हैं। आप 2 सवाल दूर हैं इस कलाम मुकद्दस से, जो अभी तक किसी ने नहीं जीती। 2 चांसेस, 2 क्वेश्चंस। पढ़ते हैं और देखते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम पीटर भट्टी है, मैं जेपी सैलून का ऑनर हूँ। एक धुआंधार ऑफ़र आपके लिए हम लेकर आए हैं जेपी सैलून की तरफ से 50% ऑफ। ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, निकाह, मायो मेहंदी और वलीमा मेकअप पर है। आप जैसा कि ये नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन नंबर्स पर अभी कॉल करके अपनी बुकिंग करवाएं और इस सर्विसेज को हासिल करें। खुद भी आएँ, दोस्तों को भी लाएँ, फैमिली को भी लाएँ, ताकि वो इस सर्विस को अवेल कर सकें 50% ऑफ पर। आपके लिए हमने एक पेज भी बनाया है जेपी सैलून के HI के नाम से। पेज पर सारी डिटेल है, आप उसको लाइक करें और उस पेज पे डिटेल मौजूद है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी स्क्रीन पर द 9th क्वेश्चन ये है। पौलुस नाम के मायने क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम पॉल? और आपके ऑप्शंस
स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए ताकतवर, ऑप्शन बी नडर, ऑप्शन सी मोटा या ऑप्शन डी छोटा। पॉल, आप सेंट पैट्रिक से पढ़े हैं, आपने, मैंने आपको कहा था सेंट पॉल से पढ़ लेते तो आपको इसका मतलब पता होगा। हार्ड लक। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। चलें आपको थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देते हैं। इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, ऑडियंस मेंबर्स भी आप कर सकते हैं। पौलुस रसूल जो थे ना, वो हमारे ग्रैंड मास्टर फादर अफजल की तरह थे। ऐसे ही बाल, ऐसी ही दाढ़ी और ऐसे ही कदो कामत में थे। 20 सेकेंड। ग्रैंड मास्टर, इससे बेहतर ऑप्शन या एग्जाम्पल मेरे पास नहीं थी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नडर। एबनर आपकी बात से सहमत नहीं है, एम आई राइट? माइक में बताइए। तो 15 सेकेंड आपके पास है। ए बी सी आई डी। पौलुस ताकतवर था या नडर था या मोटा था या छोटा था? याद रखें उसका नाम जो असल है वो क्या था? सॉल ना, और उसका नाम बदल कर पॉल रखा गया। एक्चुअली में जो सॉल था वो उसका हिब्रू नेम था और पॉल उसका ग्रीक नेम था। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नडर। जी। नहीं, दोनों जब तक सहमत नहीं होंगे मैं नहीं कर सकता। 10 9 इज द 9th क्वेश्चन। फादर जी की तरह बोला ना? कौन से फादर जी की तरह? यस। 8 7 6 5 4 3 2 1। एबनर और कैरल, क्या आप बता रहे हैं? ऑप्शन, टाइम खत्म हो गया, आई हैव टू लॉक इट। ऑप्शन बी। और एबनर क्या कहता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी फादर अफजल मोटे हैं। आई एम सो सॉरी। तो आप मोटे से सहमत नहीं है, ऑप्शन बी नडर को लॉक कर दें। फादर अफजल आप नडर हैं, तो हम ऑप्शन लॉक कर दूं? एबनर, आई एम गोइंग टू लॉक इट। आखिरी चांस, क्योंकि आप छोटे हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नडर को लॉक कर दें? जी। एबनर, शी इज नॉट लिसनिंग टू यू, बट शी इज द मेन कंटेस्टेंट एक्चुअली। मुझे इसकी सुननी है। आई एम सॉरी। कंप्यूटर, ऑप्शन बी को लॉक कर दें। एबनर, आप बताएं क्या आपको सही जवाब लगा? ऑप्शन सी मोटा। माइक में बताएं। ऑप्शन सी। यू मीन मोटा? तो पौलुस रसूल मोटा था। ए भी लग रहा था। मैंने आपको कहा था जब आप आए थे शो शुरू होने से पहले कि आप सेंट पॉल में पढ़ लेते, मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा, तो आपको मतलब पता होगा। कैरल सेंट जोसेफ में पढ़ती है तो जाहिर है उसको तो नहीं पता होगा। ऑप्शन तो लॉक हो गया है एंड आपका जवाब कैरल रैपनर आई एम सो सॉरी। बहुत अच्छा खेल रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, छोटा।
अभी लड़ना नहीं अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, नाराज नहीं होना एबनर। कोई बात नहीं कैरल, इट्स ओके, रिलैक्स एबनर, कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट्स पार्ट ऑफ द क्विज, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में हार जीत होती है, ठीक है, ज़िंदगी में हार जीत होती है, और बढ़ना तो है ना। वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स, दिस शुड नॉट बी एन ऑब्स्टिकल, हमें ये रोकेगा नहीं, बल्कि हमें ये और चैलेंज करेगा कि हम नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर सीखें। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपका अभी तक सिर्फ एक ही जो जवाब गलत हुआ है, जो अभी तक बहुत कम हुआ है, ऐसे कोई किसी ने भी अभी तक 9 जवाब सही नहीं दिए। और देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो होगा, 10वां और आखिरी, वो ये है। मुकाशवा 10वें बाब की 10वीं आयत के मुताबिक जब यूहन्ना ने फरिश्ते से ली हुई किताब खाई तो उसने क्या महसूस किया? इन द बुक ऑफ रेवलेशन, John sees a vision in which he is given a book to eat, right? When he ate that, what was his feeling? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए, मुंह में नमकीन और पेट में मीठा। ऑप्शन बी, मुंह में शहद की तरह मीठा और पेट में मीठा। ऑप्शन सी, मुंह में कड़वा और पेट में शहद की तरह मीठा। आखिरी ऑप्शन, मुंह में शहद की तरह मीठा और पेट में कड़वा। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है और ये आखिरी सवाल है। 30 सेकंड आपके पास है। आपने बहुत गुस्से में लग रहा है। पच्चीस सेकेंड। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 10 आप खोल के इस वक्त पढ़ सकते हैं और आपको जवाब पता चल जाएगा। 20 सेकेंड्स। ऑप्शन डी। श्योर? नो लाइफ लाइन। एबनर, यू हैप्पी विद दैट? जवाब किसका है, एबनर का कि आपका? एबनर का। इस दफा एबनर की मान लेते हैं। लास्ट टाइम आपने एबनर की नहीं मानी थी ना, लेकिन फिर भी एबनर ने मोटा ही कहा था कि छोटा कहा था। आवाज नहीं आ रही। दोनों ही कहे थे, लेकिन दोनों में से एक ही हो सकता है। चले, इस दफा आपकी मान लेते हैं और ऑप्शन डी को लॉक कर देते हैं कि मुंह में शहद की तरह मीठा और पेट में कड़वा। कंप्यूटर, इस ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। आखिरी सवाल का जवाब। ऑडियंस, आपको तो जवाब पता चल गया है, लेकिन आप देखें किस तरह इन बच्चों ने खेला, क्या खूब खेला। मैं तो दंग रह गया और खुशी भी मुझे महसूस हुई, और मैं इनके वालिदैन को दाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी, इनके सारे असातिज़ा जिन ग्रुप्स में ये हैं, चर्च में, जिन स्कूलों में ये पढ़ते हैं, और जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अपना हिस्सा अदा किया है। प्यारे बच्चों, शाबाश, वेल डन। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, हमारे ग्रैंड मास्टर्स भी। ठीक है, आपका जो आखिरी जवाब है, आ जाए सामने, आ जाए। आप यहाँ खड़े हो जाएं, अगर आप यहाँ आए। सो प्यारे बच्चों, जो हमें देख रहे हैं, ये है एबनर और ये है कैरल। एबनर ने जिद कर ली कि आखिरी जो ऑप्शन है वो मैं ही दूंगा। याद रखें कि जब ऑडिशंस में हुए थे तो मैंने बताया था कि कैरल ने 9 जो जवाब थे वो सही दिए थे, इसलिए मेन कंटेस्टेंट ये है और ये इसका भाई है। तो हमारे शो में भाई बहन का आना अलाउड है, बशर्त ये कि दोनों ऑडिशन पर हैं। हस्बैंड वाइफ भी आ सकते हैं, बशर्त ये कि दोनों ऑडिशन पर हैं। दोनों ऑडिशन पे अगर एक भी ऑडिशन जीत गया तो दोनों शो में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरह आप भी हमारे साथ दें, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लें और देखते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं। आपके आखिरी जवाब की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा, आई विश के आखिरी जवाब सही होता, आई विश के आखिरी जवाब सही होता, और आपने मेरी विश पूरी कर दी है, क्योंकि आखिरी जवाब सही है, बिल्कुल सही। शाबाश एबनर, काश आप वो भी जवाब सही दे देते तो मज़ा आ जाना था, लेकिन
वेल डन, वेल डन। पूरा शो आपने, हमारा शो को 4 चांद लगा दिए। हमारे ग्रैंड मास्टर्स इतने खुश हैं, हमारे क्रू मेंबर्स इतने खुश हैं, हमारी ऑडियंस इतनी खुश है, और जो आपको देखने वाले हैं वो भी बहुत खुश हैं, ये यकीन मैं दिलाता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, तो अब आपकी इस खूबसूरत कारकर्दगी के लिए हम आपको इनाम ज़रूर देंगे, और इनाम में हम आपको कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से ये बाइबल मुकद्दस देंगे। ठीक है, आप ये लीजिए और इसी तरह इसको पढ़ते रहना। ठीक है, और साथ ही साथ डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल की तरफ से, जो ब्लू हेवन की सिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से गॉड्स वर्ड है। ये कैलेंडर भी साथ में है, और इसमें रीडिंग्स भी हैं, और इसमें रिफ्लेक्शंस भी हैं। आप इनको रोज़ बरोज़ पढ़िएगा दिन के हवाले से। और आपकी खूबसूरत कारकर्दगी के लिए गुड न्यूज़ की तरफ से आपको हम ये शील्ड देते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपने यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और आप हमारी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे। और क्योंकि आपने इतना अच्छा खेला और हमारे लालच को ठुकराया, याद रहे खुदा ने सुलेमान से, सोलोमन से पूछा था कि क्या चाहते हो, बादशाहत, दौलत, शोहरत, ताकत, क्या चाहते हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे हिकमत दे दे। खुदा ने कहा क्योंकि तूने हिकमत मांगी है, मैं तुझे ये सब भी साथ में देता हूँ। क्योंकि आपने इसको ठुकराया, ये आप खुद चलकर आपके पास आई है, और हमारी तरफ से अबनर ये मुझे दे दो, और ये आप पकड़ो। ठीक है, मामा पापा को देना। ठीक है, शाबाश। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, आप लीजिए, और गॉड ब्लेस यू। जाओ, शाबाश। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस खूबसूरती के साथ, किस काबिलियत के साथ हमारे इन 2 बच्चों ने इस शो में पार्टिसिपेट किया, और इतने अच्छे जवाबात के साथ हमारा दिल जीत लिया। मैं इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इन बच्चों को भी। आपकी थोड़ी सी इत्तला के लिए, और आपकी रहनुमाई के लिए, और आपकी मदद के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सवालात हम तैयार करते हैं वो इन किताबों से हैं, जो सिस्टरों की दुकान, डॉक्टर सेंट पॉल की दुकान ब्लू हेवन में मौजूद हैं। जो ये हैं, नौजवान पूछते हैं, बाइबल क्विज़, उसके 3 हिस्से हैं, और ये किताब क्विज़ ऑफ कैथलिक थीम्स, इन सारी किताबों से बाइबल क्विज़ तैयार किया जाता है। तो आप इन किताबों को ख़रीदिए, ये आपकी रहनुमाई करेंगे कि आप इनसे तैयारी कीजिए, और हमेशा अपना प्यार हमें इसी तरह दीजिए, और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी पर, ज़मीन से आसमान तक। गॉड ब्लेस यू।